नमस्कार, मैं सोनाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा शहर और शहर के युवा इन दिनों पूरी तरह से नशे की चपेट में है। आलम ऐसा है कि शहर के युवा खुलेआम नशा करते हैं और अपराधों को अंजाम देते हैं। इसका नतीजा कुछ ऐसा है कि आए दिन रीवा शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी, मारपीट, गोली चलने जैसी घटनाएं सामान्य हो गई हैं। प्रशासन तो कहता है कि ये नशे के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रहा है, परंतु यह कार्यवाही कहां हो रही है ये तो पता ही नहीं चल रहा। हम बात कर रहे हैं रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित समान नाका शराब दुकान की, जहां खुलेआम अवैध रूप से पैकारी की जा रही है और साथ ही खुले में शराब का सेवन लोग कर रहे हैं। अक्सर मीडिया के द्वारा इस बात को लेकर आवाज उठाई जाती है तो आनन फानन में नशेड़ियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, लेकिन ये कार्यवाही कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में बंद हो जाती है और कुछ दिनों बाद फिर अहाता संचालक खुलेआम इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिसके चलते आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इस कार्य पर अगर सही समय पर रोक नहीं लगाई गई तो शहर में कोई न कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। मीडिया से बातचीत करते हुए समाज सेवी बीके माला ने बताया कि रीवा शहर के कई इलाकों पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। सरकारी लाइसेंसी शराब दुकानों के अलावा भी शहर में खुलेआम शराब बेची जा रही है। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि नशे जैसे कोरेक्स, गांजा जैसे नशे भी युवाओं को खुलेआम परोसे जा रहे हैं। साथ ही विंध्या टाइम्स के माध्यम से उन्होंने पुलिस से यह मांग भी की है कि अगर शहर में कोई खुलेआम शराब, गांजा, मेडिसिन जैसे नशे करता है तो पुलिस उस पर निगरानी रखे और कार्यवाही करे। इस मामले पर पुलिस अधिकारी अनिल सोनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और जो मामला आपने बताया उस पर भी संज्ञान लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपके माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई अवैध रूप से शराब या नशे की कोई भी चीज बेच रहा है तो आप पुलिस को जरूर सूचित करिए, उसके ऊपर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस हर बार इन घटनाओं के सामने आते ही यह दलील देकर अपने आप को बचा लेती है। अगर वह इस पर लगातार कार्यवाही कर रही है तो यह सवाल है कि अगर पुलिस कार्यवाही कर रही है तो क्यों अवैध रूप से शराब की बिक्री बंद नहीं हो रही है। सवाल यह भी है कि अगर उचित कार्यवाही की जा रही है तो अवैध शराब विक्रेताओं के मन में प्रशासन की कार्यवाही का भय क्यों नहीं है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। नशा के विरोध में लगातार अभियान चल रहा है। जिला पुलिस बल निरंतर जो है कोरेक्स पे, गांजे पे और अवैध शराब पर कार्रवाई कर रही है। जो लाइसेंसी दुकान है उसके अतिरिक्त कोई शराब यदि बेच रहा है तो उस पर भी कार्रवाई संज्ञान पे आने पर की जाती है। आपके द्वारा बताया गया है इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आपके माध्यम से अनुरोध है सभी से कि जो भी कहीं इस तरह का अवैध संचालन हो तो कृपया संबंधित थाने को और हमारे तक, वरिष्ठ अधिकारी तक संज्ञान में लाए। निश्चित रूप से ऐसी स्थानों पर जहां इस तरह का कोई खुले में शराब पी रहा हो या शराब परोस रहा हो उनके विरुद्ध जो है आबकारी एक्ट के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में आबकारी एक्ट है, आबकारी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की संयुक्त बड़ी कार्रवाई होती है। पुलिस अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी यदि कोई खुलेआम में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा ग्रहण करता है या पीता है, दारू पीता है या किसी प्रकार के कोरेक्स, मेडिसिन नशा करता है तो पुलिस की निगरानी की आवश्यकता है कि पुलिस उन क्षेत्रों की निगरानी करे और यह देखे कि किसी समय सार्वजनिक स्थानों में इन कृत्य को करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको उदाहरण देते हैं कि वर्तमान में ज्योति स्कूल के पास, बोदा बाग के पास शाम को 6 बजे के बाद आप निकलिए तो वहाँ पर आवागमन पूर्णतः बाधित है। सड़क के किनारे एक तरफ शराब की दुकान है और दूसरी तरफ खुलेआम लेकर बाटल लेकर वह तैनात रहते हैं। ये वहाँ से लड़कियाँ निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, जो भी आवागमन से रास्ते से निकलने वाले व्यक्ति हैं, आए दिन इस प्रकार की वहाँ पर खुलेआम सामान संसाधन अपना जो भी खान पान का है खुलेआम रख के वहीं पर बाउंड्री पर भी दारू पीते हैं। क्या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन या आबकारी अधिकारी नहीं देख रहे हैं कि खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम रीवा में पैकारी हो रही। अभी वर्तमान में कॉलेज चौराहे के पास
महज 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर एक दूसरे राइट साइड में खुली, तो लेफ्ट साइड में एक दारू की दुकान खुल गई है। यानी घर घर, मोहल्ले मोहल्ले या 100 कदम में दारू की दुकान की आबकारी अनुमति दे रही है। पुलिस प्रशासन नाक के नीचे वहीं पर थाना विश्वविद्यालय है, गश्त लग रही है। सिविल लाइन, यातायात, समान, कई थानों के बीच में, अमैया थाना, कई थानों के बीच में लगातार खुलेआम दारू लोग पी रहे हैं बैठ के। इस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय थाना है, सिविल लाइन थाना है, कोतवाली थाना है, यातायात थाना है। तो हम तो आए दिन देख रहे हैं कि थानों के अगल बगल इर्द गिर्द कर रहे हैं। बोदाबाग को देख लीजिए, बोदाबाग में खुलेआम दारू पी रहे हैं। तो सीसी कैमरा से फुटेज पूरी तरह थाना है, पूरा शहर सीसी कैमरा से लैस है, उसके बावजूद खुलेआम दारू पी रहे हैं। बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार समान थाना के अंतर्गत, विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत हो रही हैं। और पुलिस प्रशासन, और विशेष तौर से मैं बोदाबाग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बोदाबाग में आए दिन मैं उस तरफ से निकलता हूं, तो बोदाबाग में एक तरफ दारू बिके, दारू उधर से लेके आते और महज 2-3 कदम के अंतराल में बाउंडिंग सामने बैठ जाते हैं। तो रीवा में दारू के कारण अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नशा बड़ी तेज़ी से रीवा में बढ़ रहा। नशा पर किसी प्रकार का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन नियंत्रण में नाकाम हो रहा, क्योंकि अपराधी बड़ी बेखौफ के साथ जब रीवा में 5 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे को पिस्टल लगा देता है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। तो इस प्रकार घटनाएं रीवा में हो रही, जो ऐतिहासिक घटनाएं, इससे रीवा शर्मसार हो रहा। और निश्चित तरह से इन अपराधों में आए दिन ट्रकों में कोरस पकड़ी जा रही। तो नियंत्रण कहाँ है? यदि नियंत्रण में ग्राफ घटता है, जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 की कोरस पकड़ी गई, फिर 8,000 की, 9, फिर 6,000 की, ये ग्राफ डाउन होना चाहिए। तो ग्राफ बढ़ रहा। पहले 500 सीसी मिलती थी, अब 1,000 सीसी मिलने लगी हैं, आए दिन 1 लाख सीसी मिलेंगी। तो इस प्रकार रीवा जिले में अपराध का जनक बन रहा है। अपराध बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण में सामाजिक विषयों को लोगों को ध्यान भी देना चाहिए। आप लगातार इस मीडिया के माध्यम से खबर प्रकाशित, हमारी बाइट कई बार आपने इस विषय पर लिया है और एक गंभीर विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं। आपका चैनल चिंतन कर रहा है, इसके लिए हमारी तरफ शुभकामनाएं हैं। पर लगातार प्रकाशन हो रहा है, पर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, जो कि यह विषय संवेदनशील है।